तेजस्वी भी गुड मैन, पप्पू यादव भी गुड मैन। दोनों नीचे गिर गए हैं, पप्पू यादव वहाँ से जीतने वाले हैं। भाई है, बेटा है, बाप है, लालू यादव सब कुछ कर रहे हैं आप। का वक्तव्य देना खुले मंच से, हाँ, ये बिल्कुल ये साफ जाहिर करता है। नमस्कार, मैं बीना और आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल बिहान इंडिया में। इस बार पूर्णिया लोकसभा सीट से त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, जहां एक तरफ बता दें कि पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जनसभा को संबोधित करते हुए एक बयान दिए हैं, जिस बयान पर सियासत बड़ी तेज हो गया है। दरअसल उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि अगर आप इंडिया गठबंधन से बीमा भारती को नहीं जिताते हैं तो आप एनडीए को जिता सकते हैं, लेकिन किसी तीसरे को नहीं चुनना है। और अभी इसी क्रम में हम जनता के बीच जानने के लिए ये मौजूद है कि आखिर क्यों तेजस्वी यादव इतने इनसिक्योर है पप्पू यादव को लेकर के। अगर पप्पू यादव जीत जाते हैं तो उसे महागठबंधन को क्या दिक्कत होगा? तेजस्वी यादव पप्पू यादव को लेकर के इतना इनसिक्योर क्यों है? अगर पप्पू यादव जीतते हैं तो उसे महागठबंधन को क्या दिक्कत होगी? पप्पू यादव जीत जाने के बाद अपना कांग्रेस में विलय होगा, इसी में चला जाएगा, महागठबंधन में ही चला जाएगा। तो फिर क्यों इतना तेजस्वी यादव उनको हार चाहते हैं? एक बात बोले, बुरा नहीं मानिएगा, बिहार के निवासियों का कोरोना काल ज़्यादा खतरनाक बीमारी नहीं था। बिहार में क्या बीमारी है? जात का दुश्मन जात, अब पड़ोसी का दुश्मन पड़ोसी होता है। सेम यही कहानी है और कुछ नहीं है इसमें, कहीं कुछ नहीं। तेजस्वी भी गुड मैन, पप्पू यादव भी गुड मैन, लेकिन जात का दुश्मन जात होता है तो हम और आप क्या कीजिएगा? कोई कुछ नहीं करेगा। हाँ, पड़ोसी नहीं होता है, बिना मतलब का एक तो नाली के लिए झगड़ा करता है और यहाँ वोट के लिए लड़ाई कर रहा है। बात तो एक बराबर है, सीधा बात है। यही है बिहार और भारत का सच्चाई। भारत के मानचित्र में यही कहानी चल रहा है। चलने दीजिए, चलने दीजिए। हम लोग तो सीनियर सिटीजन में चले गए, अब आप लोग का है भविष्य है, लेकिन इसी में लड़ते रहेगा सब। जात का दुश्मन जात, जात का दुश्मन जात। क्या मिलता है? क्या मिलेगा? जातिवाद से क्या मिलेगा? कोई फायदा है? क्या लगता है चाचा, पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव जीत पाएंगे? नहीं, पप्पू यादव पूर्णिया से पहले भी चुनाव जीत चुके हैं और वहाँ उनका बहुत दबदबा है, लेकिन वहाँ पर तो तेजस्वी यादव ने कल कह दिया कि हमारी कैंडिडेट भले हार जाती तो हारने दीजिए, लेकिन आप एनडीए के कैंडिडेट को जिताइएगा। तो अपने ओपोनेंट को वो बोल रहे हैं कि उसको जिताइए पप्पू यादव को, इसका मतलब कि नहीं जिताना है वहाँ पर। अब ये क्या रीज़न है, ये तो व्यक्तिगत तेजस्वी यादव ही बता पाएंगे। क्यों तेजस्वी यादव को पप्पू यादव से इतना दिक्कत है? पप्पू यादव अगर जीतते हैं तो वो कांग्रेस में ही जाएंगे ना, तो महागठबंधन को इससे क्या दिक्कत होगी? नहीं, ये कोई जरूरी थोड़ी है कि वो कांग्रेस में जाएंगे। बोले है साफ साफ। अच्छा, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो वो शायद कर सकते हैं, बट वो कांग्रेस से ही आए हैं और निर्दलीय लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने जब उनको टिकट नहीं दिया तो वहाँ से निर्दलीय लड़ रहे हैं पप्पू यादव। तो उन्होंने ये कहा भी है कि कांग्रेस का समर्थन है इसमें। हो सकता है कि हो कांग्रेस का समर्थन, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता। जब दो पार्टियां, एक महागठबंधन है कि एनडीए है, तो महागठबंधन के जो भी लोग हैं वो महागठबंधन को वोट कास्ट करेंगे, एनडीए के जो लोग हैं वो एनडीए को वोट कास्ट करेंगे। अब पप्पू यादव निर्दलीय हैं वहाँ से, लेकिन उनकी छवि ऐसी बनी हुई है कि वो वहाँ से जीत सकते, जीतते भी आए, जीत भी सकते, मधेपुरा से भी जीतते रहे। वो उनकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है। लेकिन कल तेजस्वी यादव ने उनके बारे में ऐसा वक्तव्य दिया कि हमारी कैंडिडेट भले ही हार जाए तो आप एनडीए कैंडिडेट को जिताइएगा। अब वो इन्होंने क्यों कहा, ये वो खुद जवाब इसका दे सकते हैं। और शायद उनको पप्पू यादव से किसी तरह का खतरा महसूस हो रहा हो या कुछ और बात हो, मैं ये बात नहीं बता सकता इस पर। क्या लगता है आपको, क्या तेजस्वी यादव अपने प्रत्याशी को जिताने से ज़्यादा पप्पू यादव को हराने में दिलचस्पी रखे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह का वक्तव्य देना खुले मंच से, हाँ, ये बिल्कुल ये साफ जाहिर करता है कि अपने प्रत्याशी, जबकि वो कैंडिडेट वहाँ बीमा भारती वहाँ खड़ी हैं, उसको जिताने की अपेक्षा पप्पू यादव को हराने के लिए वो ज़्यादा जोर दे रहे हैं। ये तो साफ स्पष्ट है उनके वक्तव्य। तेजस्वी यादव पप्पू यादव को लेकर के इतना इनसिक्योर क्यों है? आखिर क्या दिक्कत होगी? अगर पप्पू यादव जीतते भी है तो महागठबंधन को क्या दिक्कत होगा? वो तो चुनाव मतलब कांग्रेस में ही विलय करेंगे ना। एक्चुअल में देखिए, यहाँ पे जीत हार का नहीं है ना बात, यहाँ पे सिर्फ आपके जीतने से बात नहीं है ना। आरजेडी सिर्फ पूर्णिया में जीतने के लिए नहीं लड़ रहा है, वो तो पूरे बिहार में जीतने के लिए लड़ रहा है। आप जब उसके साथ हो तो आप उसके फैसले पे रहो ना, आप उसके साथ हो ना। आप हम ये इसके साथ हैं। अभी इलेक्शन आया, ये बोलेंगे हम यहाँ से उठेंगे, तेरे को जो करना है कर, तो वो तो गलत है। वो तो आप क्यों फिर साथ में हैं? शुरू से आप भाई है, बेटा है, बाप है, लालू यादव सब कुछ कर रहे हैं आप।
इलेक्शन आया तो हम पूर्णिया से लड़ेंगे, पहले तो आप नहीं लड़ रहे थे वहाँ से। तो आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि कोई और यादव नेता खड़े हो? ऐसा कुछ नहीं है, तेजस्वी यादव के चाहने से कुछ, तेजस्वी यादव के चाहने से होता तो वो खुद सीएम बने रहते। बात समझ रहे हैं ना? बात यहाँ पे है गठबंधन का है, तो गठबंधन में जब आप हैं तो आपको साथ में रहना पड़ेगा। आपको सीट मिले ना मिले, आपको पार्टी की तरह काम करिए। वहाँ पे वोट तो लाखों देते हैं, लाखों सब वोटर रहते हैं, सब तो इलेक्शन में नहीं उठता है। आप भी उसी की तरह काम करिए। अगर इंडिया गठबंधन जीतता तो आपको भी कुछ ना कुछ पद मिलता। आप अगर साथ में रहेंगे, आप बड़े नेता, तो आपको भी कुछ मिलेगा। आप अपना देखिएगा तो फिर सब अपना देखेगा, वैसे ही बात हो रहा है। आपके हिसाब से क्या लगता है तेजस्वी यादव की दिलचस्पी अपने प्रत्याशी को जिताने से ज़्यादा पप्पू यादव को हराने में है? देखिए, पप्पू यादव जीते या कांग्रेस जीते, गठबंधन है, दोनों। पप्पू यादव जीतेंगे तो वो भी कांग्रेस में ही जाएंगे, और हम लोग का सरकार से मतलब है कांग्रेस इंडिया गठबंधन का सरकार बने। ये पप्पू यादव ठीक है, उनका अगर घर है वहाँ पर सपोर्ट मिलता है तो अच्छा है, वो भी उसमें जाएंगे, इससे दिक्कत नहीं है। इन सब कोई अपने पार्टी का प्रचार प्रसार करता है, और पप्पू यादव जीते हैं या कांग्रेस का वहाँ से कोई कैंडिडेट जीता है आरजेडी का तो भी अच्छा है, लेकिन जीतना चाहिए दोनों लोगों को। एक या कांग्रेस ये आरजेडी के कैंडिडेट जीते या पप्पू यादव जीते। पप्पू यादव जीतेंगे तो बेटर होगा, उनका घर है, घर का प्यार दुलार मिलेगा और विकास भी होगा। फिर जानता है उनको चुनेगी तो कुछ तो विकास किया है पहले से, हमेशा जाते हैं, बाढ़ हो बिहार में सही सभी जगह जाते हैं। तेजस्वी यादव चुनावी रैली में बोले हैं कि अगर जिताना है तो इंडिया गठबंधन से बीमा भारती को जिताइए वरना एनडीए को जिताइए। मतलब वो बिना नाम लिए पप्पू यादव पे निशाना साधे, तो वो एकदम नहीं चाहते कि पप्पू यादव जीते। नहीं, ठीक है, वो अपना कैंडिडेट जब बीमा भारती हैं तो आरजेडी से तो उनका ये तो निर्दलीय हैं, तो इनको तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन कांग्रेस से हैं तो कांग्रेस में जाएंगे, ऐसा बात नहीं है, जीतेंगे तो जाएंगे। अब यहाँ पर तेजस्वी यादव को भी समझना चाहिए, अपना में दोनों लोगों को संगठन करना चाहिए कि हाँ भाई कोई कैंडिडेट अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, आपस में तालमेल कर वापस ले लेते हैं और कहीं दूसरा ठगड़ से टिकट दे देते हैं, क्योंकि बेरोजगार से इतना युवक तड़प रहा है, भूखे मर रहा है, इस पर मोदी सरकार कुछ नहीं देख रहा है। तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जैसे नेताओं से डरते हैं, इसलिए इन दोनों के टिकट काटे गए। बिल्कुल डरते हैं, बिल्कुल डरते हैं। अगर नहीं डरते तो इनका पार्टी को भी लेकर कर उनको हराने में लगे हुए हैं और बोल रहे हैं कि बीमा भारती वर्सेस बीजेपी की जिताई है। अगर ऐसा होता तो क्या बोलते, ये दोनों नीचे गिर गए हैं। पप्पू यादव वहाँ से जीतने वाले हैं, पप्पू यादव जीतने वाले हैं। गरीबों का मसीहा पप्पू यादव। तो क्या तेजस्वी यादव की दिलचस्पी अपने प्रत्याशी को जिताने से ज़्यादा पप्पू यादव को हराने में है यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। तो फिर पप्पू यादव जो मतलब तेजस्वी यादव जो इतना कैंपेन कर रहे हैं, 40 से ज़्यादा विधायक को लेकर के पूर्णिया में कैंप कर रहे हैं, तो इससे क्या लगता है पप्पू यादव को हार मिलेगी? नहीं, वहाँ का जनता सब समझदार है, हार नहीं मिलेगी, पप्पू यादव जीतेंगे वहाँ से।